वो कॉरपोरेट जगत के लोग जो लूटने वाले हैं, ठगने वाले हैं, 10 रुपये की चीज़ 20 रुपया में ठगते हैं, उनके लिए आप 13 लाख करोड़, 23 लाख करोड़, क्या क्या करोड़ आप माफ़ कर दीजिएगा। और हमारी किसान भाई जो दिन रात पसीना बहाते हैं, ठंड हो या गर्मी हो, आपको अन्न प्रदान करते हैं और आपने नकली रूप में घोषित किया है कि वो अन्नदाता, वो हकीकत में अन्नपूर्वक आंदोलन करते हैं। और कोई हिटलर शाही, तानाशाही सरकार अगर उन पे डंडे बरसाती है तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए धब्बा है। हो सकता है कि आंदोलन की आड़ में कुछ अराजक तत्व उसमें घुस गए हों। अब वो अराजक तत्व को पहचानना किसका काम है? हमारे पास सेंट्रल एजेंसियां हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, जांच एजेंसियां हैं। ये क्यों नहीं पहचान करती कि वो आतंकवादी है, खालिस्तानी है, अराजक तत्व है? इसकी पहचान कौन करेगा? क्षेत्रीय दल करेगा, विपक्ष करेगा। तो सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, देश के प्रबुद्ध लोगों को बुला लीजिए, किसान वैज्ञानिकों को बुला लीजिए, किसान नेताओं को बुला लीजिए और सब के सामने ओपन डिबेट, जिसको हिंदुस्तान की सारी जनता सुने, दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए, कल्याण कर दीजिए। और जो नाजायज मांगे हैं उसको दरकिनार कर दीजिए। और उसमें अगर कोई आतंकवादी और खालिस्तानी है तो उसको पकड़ कर तिहाड़ में डाल। दोस्तों, आप देख रहे हैं जनतक न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट अरुण कुमार यादव हैं। उनसे ही बात करेंगे। किसान जो है लगातार आंदोलन किए हुए हैं, एक दिन ब्लैक डे भी मनाया गया है, एक दो किसानों की मौत भी हुई है। इसी विषय पर बात करते हैं अरुण कुमार यादव से। क्या कहिएगा, किसान जो है कि दिल्ली के बॉर्डर पर वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कई किसानों पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो किसान पेशे से नहीं आते हैं, वो एक नेता के रूप में वहाँ पर बैठे हैं लोग और जानबूझ के वो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से भ्रमित हो। क्या कहिएगा? 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुई। यहाँ पर अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा। मैं तो देखता हूँ न्यूज़ में और सुनता हूँ कि सरकार कई वर्षों से उन्हें आश्वासन दे रही थी कि हम आपकी मांगों को मानेंगे, पूरा करेंगे। हाँ। लेकिन अगर सरकार दगा दे दे तो इस देश की वास्तविक शक्ति कौन है? वो किसान और मजदूर ही हैं, जिनकी जनसंख्या करोड़ों में है। उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये मत समझिए कि वो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, गाय भैंस चराते हैं, हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। वही इस देश की वास्तविक शक्ति हैं, अपना खून पसीना बहा करके हिंदुस्तान को पालते हैं। उनके साथ आप दगाबाजी कीजिएगा तो कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? कई वर्षों से आप उनको लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। एमएसपी का मांग कर रहे हैं और 4-5 जो जायज़ मांग है वही लोग बस उतना ही मांग कर रहे हैं कि हमारी जो है केंद्र सरकार मांग पूरी कर दे, हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन उनकी केंद्र सरकार जो है एक भी मांग पूरी नहीं कर रही है। अच्छा, ये बताइए, केंद्र सरकार कितने लाख करोड़ कॉरपोरेट जगत के ऋण को माफ़ कर दी? क्या वही हिंदुस्तान के असली वारिस हैं? वो कॉरपोरेट जगत के लोग जो लूटने वाले हैं, ठगने वाले हैं, 10 रुपये की चीज़ 20 रुपया में ठगते हैं, उनके लिए आप 13 लाख करोड़, 23 लाख करोड़, क्या क्या करोड़ आप माफ़ कर दीजिएगा। और हमारी किसान भाई जो दिन रात पसीना बहाते हैं, ठंड हो या गर्मी हो, आपको अन्न प्रदान करते हैं और आपने नकली रूप में घोषित किया है कि वो अन्नदाता, वो हकीकत में अन्नदाता हैं। उनकी अगर कुछ जायज़ मांगे हैं आप पूरा नहीं कर सकते? उनको कई वर्षों से लॉलीपॉप आप दिखा रहे हैं, तो अंत में वो क्या करेंगे? आंदोलन पे विवश होंगे। लेकिन मैं किसान भाइयों से कहूँगा, निवेदन करूँगा कि भारत में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कीजिए, हिंसा पर उतारू ना हो। वो लोग शांतिपूर्वक ही आंदोलन करते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों पे लाठी डंडा बरसाया जा रहा है। अगर शांतिपूर्वक नहीं, शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं और कोई हिटलर शाही, तानाशाही सरकार अगर उन पे डंडे बरसाती है तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए धब्बा है। तो किसानों को आगे बढ़ने से फिर कोई नहीं रोक सकता। ये किसान अगर चाह लेंगे तो अपनी जायज़ मांगे मनवा लेंगे। आपको भी लगता है? बिल्कुल। लेकिन जो सरकार है, अभी तो पंजाब और हरियाणा ही है। अगर पूरे हिंदुस्तान के किसान आ जाएं तो कौन ऐसी सरकार है जो उनकी जायज़ मांगे नहीं मान सकती है?
हम कर रहे हैं, उन पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो किसान वहाँ नहीं बैठे हैं, वहाँ पे नहीं। नेता लोग बैठे हैं, वो आंदोलन करने के लिए जानबूझ के ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि जो सरकार बनी है अच्छा। उसको दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। BMW पे चढ़ने वाले लोग वहाँ पे बिल्कुल आंदोलन कर रहे हैं बिल्कुल ना कि किसान हैं। मैं भी ऐसा हो सकता है, हो सकता है कि आंदोलन की आड़ में कुछ अराजक तत्व उसमें घुस गए हों। अब वो अराजक तत्व को पहचानना किसका काम है? हमारे पास सेंट्रल एजेंसियां हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, जांच एजेंसियां हैं। ये क्यों नहीं पहचान करती कि वो आतंकवादी है, खालिस्तानी है, अराजक तत्व है? इसकी पहचान कौन करेगा? क्षेत्रीय दल करेगा, विपक्ष करेगा। सरकार के पास एजेंसियां हैं तो वो ना पहचान करेगी। पहचान करके जो ये क्लेम करती है कि खालिस्तानी और आतंकवादी है, उसको पकड़ करके माननीय न्यायपालिका के सामने पेश क्यों नहीं करती? मतलब झूठा दावा कि वो खालिस्तानी और आतंकवादी हैं। तो आपके पास सारी एजेंसियां हैं, भारतीय संविधान ने आपको सारी ताकत दे दी है, तो आप जांच करके उसे पकड़ कर ले क्यों नहीं जाते कि ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये किसान नहीं है? क्या लगता है उन लोगों की मांग पूरी होनी चाहिए? उनकी मांग जो है सरकार से, केंद्र सरकार से, वो लोग देखिए, लगातार जो अब करे, इस यहाँ तरह से आश्वासन दे रही है, ये आश्वासन ही देते रहेंगे या फिर इस तरह से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं? आज दिल्ली के बॉर्डर पे हैं, उन लोग कह रहे हैं कि बिहार भी हम लोग बहुत जल्द आने वाले हैं। देखिए, अगर हमारी सरकार जनता को आश्वासन देती है और आश्वासन से मुकर जाती है तो सरकार पर जनता का अविश्वास होता है, और जब अविश्वास चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो जनता आंदोलन के लिए विवश होती है। अब कहना यह है कि किसानों को आपने आश्वासन दिया था कि आपकी मांगें पूरी करेंगे, तो आप जो है उनकी जायज़ मांगे हैं वो पूरी कर दीजिए, जो नाजायज़ मांगे हैं उसको हटा दीजिए। अब कौन जायज़ है कौन नाजायज़ है आप अपने तरफ से बोलिएगा, विपक्ष अपने तरफ से बोलेगा। तो सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, देश के प्रबुद्ध लोगों को बुला लीजिए, किसान वैज्ञानिकों को बुला लीजिए, किसान नेताओं को बुला लीजिए, और सब के सामने ओपन डिबेट, जिसको हिंदुस्तान की सारी जनता सुने, दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए। आप कितनी मांग मान सकते हैं, कितना जायज़ है उसको मान लीजिए और किसान भाइयों का कल्याण कर दीजिए, और जो नाजायज़ मांगे हैं उसको दरकिनार कर दीजिए, और उसमें अगर कोई आतंकवादी और खालिस्तानी है तो उसको पकड़ कर तिहाड़ में डाल दीजिए। ये थे हमारे साथ अरुण कुमार यादव, जो किसान भाइयों के लिए कह रहे थे। किसान भाई जो है वहाँ पे वो लोग आंदोलन करने अगर उतरे हैं तो उनकी मांग जो है जायज़ है। अगर केंद्र सरकार को या फिर कोई नेता मंत्री को लगता है कि वो लोग वहाँ पे नेता मंत्री पहुँचे हैं आंदोलन करने के लिए, जानबूझ के राजनीति वहाँ पे किया जा रहा है, तो उसको वहाँ से उठाया जाए और तिहाड़ जेल में बैठाया जाए, ऐसा भी उन्होंने कहा। लेकिन किसान भाई का जो मांग है वो जायज़ मांग है। कई किसान जो है वहाँ पे BMW पे चढ़ने वाले किसान नहीं पहुँचे आंदोलन करने के लिए। अगर उनके पास BMW रहता फिर वो आंदोलन क्यों करते, पुलिस का डंडा लाठी क्यों खाते? ऐसे ही तमाम बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से जो बताइएगा कैसा लगा वीडियो। आप लोग देख रहे थे जनतक न्यूज़। धन्यवाद।